चालू कर ले सब लोग। अब तुम्हें मैं विस्तार से समझाता हूँ। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, सत्य सनातन महाकाल, बोल बम बोल बम। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाते हैं, दिल उसका कितना गाना। अलग निरंजन आप भैया, अपना कोई माई ना कोई बाप। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, सोच साथ क्या जाएगा, अन्न जल वस्त्र का दान करो। यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है, मोक्ष का भी और नरक का भी। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम बम नाथ है। मैं उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ और मुर्दों की भस्म लगाता हूँ। और भगवान महाकाल की असीम कृपा से भगवान महाकाल का शिखर दर्शन करता हूँ। 18 साल 6 महीना मैं गर्भगृह में रहा भगवान महाकाल की। आज 20 साल हो चुका है, लेकिन कभी गैर हाजिरी नहीं हो, कभी नागा नहीं हो भगवान। मेरे प्रभु भैया, इसलिए आज जो कुछ मुझे भगवान महाकाल से प्राप्त हुआ है हिंदुओं को संदेश पहुंचाने का, वह मैं आप लोग के तक संदेश पहुंचा रहा हूं। निवेदन करके, हाथ जोड़ करके, यह मेरी बात को सत्य मानना मेरे लाल, मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे बहनों। आज जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, ये भगवान महाकाल का आदेश है। मैं धर्म का काम करता हूँ, अधर्म का नहीं, असत्य नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा। कि सनातन धर्म डूब रहा है, इसे बचा ले, नहीं तो एक दिन हिंदू नाम, हिंदू वंश खत्म हो जाएगा। और रात को मैंने 12 बजे उठा है और इसका आंदोलन मैंने रात को चालू कर दिया है। 2013 से 2010 से यह मेरा आंदोलन चालू हुआ है। सिर्फ मेरा मकसद है मेरा आंदोलन का कि हिंदू बच जाए, हिंदू नामो निशान भी बच जाए, हिंदुओं के घर का चिराग बुझ जाए। मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, इसलिए मैं आपको संदेश भेज रहा हूँ, ये आंदोलन मेरा है। अगर मेरी बात को मान जाओगी तो जिंदगी खुशहाल बीतेगी, वरना मौत मारे जाओगे जिसका कोई जवाब नहीं है। सत्य सनातन महाकाल। हिंदुस्तान की माता बहनों, मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के हर नौजवानों, हर माता बहनों से, हिंदुस्तान ने पूरी पृथ्वी पे, पूरे संसार से मेरा यही निवेदन है। अगर हिंदू हो, हिंदू मर्यादा, हिंदू संस्कृति जानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, सनातन धर्म अगर कुछ भी तुच्छ पर भी जानते हो, भगवान महाकाल के दया से, तो नसबंदी कराना बंद कर देना मेरे दोस्तों। आज मैं पूरे संसार के साधु संतों से, योगी तपी सन्यासियों से, बड़े बड़े मठाधीश से, सब पंथ से, सारी दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शासक, प्रशासक, सारी दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े विद्वानों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म है क्या? हिंदुस्तान के हर माता बहनों से, हर नौजवानों से, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म सभी चिल्ला रहे हैं, मगर सनातन धर्म और हिंदू मर्यादा, हिंदू संस्कृति क्या कहती है? सनातन धर्म के लिए नसबंदी करवा लो, नापुंसक बन जाओ, नामर्द बन जाओ, महिलाएं ऑपरेशन करोगे बांझन को रूप धारण कर लें, संतानहीन बन जाएं। हमारे देश में नारियों का सम्मान होता है, नारी आदि शक्ति का अवतार होती है, नारी सृष्टि की रचयिता होती है, नारी जगत का पालन करता होती है।
नारी मानव जन्म का मानव रूपी मनुष्य का जन्मदाता है। पशु पक्षी हो, नर हो, गंधर्व हो, कुछ भी हो, उसकी सृष्टि की रचयिता महिला ही होती है। महिला आदि शक्ति का अवतार होती है, स्वयं आदि शक्ति होती है। जैसे दुर्गा, काली, चंडी, ये सब जितने भी देवता है वो भी तो एक नारी है। माँ पार्वती वो भी तो एक नारी है। भिलनी, अहिल्या, लक्ष्मीबाई, ये जितनी सृष्टि पर रचयिता सब नारी तो जन्म दिया मनुष्य को। और नारी अगर बाझन का रूप धारण कर ले, अपने आप को नसबंदी करवा ले, संतान को जन्म देना बंद कर दे, तो सृष्टि अपने आप नाश हो जाएगी, मानव जात खत्म हो जाएगी और हिंदू का वंश नाश हो जाएगा। हिंदू के घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो। अगर हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अगर ये हिंदू धर्म नसबंदी कराता रहे, हिंदू धर्म में चिराग भी जलाने वाला नहीं रहेगा। आज तुम्हारे पास आएगा एक बेटा, एक बेटी। बेटी शादी करके ससुराल चली गई, बेटा बाहर चला गया कमाने के लिए, विदेश चला गया, नौकरी पे चला गया, या मर गया, बेटी भाग गई, तुमने नसबंदी करवा रखे हो दोनों। अब तो चिराग भी तुम्हारे घर में जलाने वाला कोई नहीं रह गया। बीमार पड़े कोई दवा देने वाला नहीं रह गया। बिस्तर खराब हो गए तो उठाने वाला नहीं रह गया। मर गए तो शमशान तक ले जाने वाला भी कोई नहीं। कुत्ते की तरह घर में लाश करेगी, कोई उठाने वाला नहीं। अगर आज तुम्हारे पास 7-8 संतानें होती, पहले के माता बने 8 10 15 संतानें देती थी, जन्म देती थी। एक कुटुंब बनता था, एक कबीला बनता था, एक बस्ती बनती थी, मानव से प्रेम करता था। लेकिन आज एक बेटा, एक बेटी है, बेटी भागी, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं, शमशान तक ले जाने वाला नहीं कोई, मुख में आग देने वाला नहीं, पिंडदान भी करने वाला कोई नहीं है। बेटा दारू पी रहा है, बेटी भाग गई, बेटी मर गई, बेटा मर गया, नसबंदी करवा लिए, संतानहीन हो गए, संतान देना है ही नहीं। हिंदुओं का नाम वंश अपने आप खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। आज हमारे मुसलमान भाइयों को देखो, कभी नसबंदी नहीं करवाते, महिलाएं कभी ऑपरेशन नहीं करती, भ्रूण हत्या कभी नहीं करती, घर में भी बेटी बेटा कभी नहीं मरवाती है। लेकिन हमारे हिंदुओं को देखो कि बेटी घर में मरवा दिया। एक नारी को जन्म नहीं दिया, सृष्टि रचने से रोक दिया, मानव धर्म ही खत्म कर दिया। अगर वो हंसी तो सृष्टि के रचयिता कर। आज तुम्हारे पास 7-8 संतानें हैं, सब अपने भाग्य से कमाते खाते, अपने भाग्य को लेके जाते, अपने पूर्व जन्मों को कमाए उनके साथ रहती है। परंतु आज एक बेटा बॉर्डर पे है, भारत माँ की रक्षा कर रहा है, एक वैद्य बना है, दुनिया को दवा दे रहा है, भला या बुरा जो भी कुछ है। कोई पुलिस बना हुआ, कोई जज बना, कोई अधिकारी बना, कोई भिखारी बना, कोई संत बना है, मगर नाम तो तुम्हारा हो रहा है, फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है, नाम तो तुम्हारा विख्यात हो रहा है। लेकिन आज तुम्हारे पास है कौन? एक बेटा, एक बेटी, बेटी भागी, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, तुम्हारा नाम भी लेने वाला कोई नहीं रह गया, ना चिराग जलाने वाला कोई रह गया है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को जानते हो तो तुम्हें भगवान महाकाल की कसम है कि नसबंदी करवाना बंद कर देना, नहीं हिंदू नाम, हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, ये सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, फिर से देश में मुसलमान राज करेंगे। वक्त नहीं है, समय नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों भी वक्त है, समय जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो। अगर नसबंदी इसी तरह कराते रहे तो एक दिन तुम्हारे घर पे मुसलमान भाई राज करेंगे। आओ कभी नसबंदी नहीं करवाते, कहते हैं तो परमात्मा की देन है
मुसलमान कभी पैदा नहीं होता है, पैदा तो हिंदू होता है मगर उसको मुसलमान बना दिया जाता है। आज सरकार कहती है घर वापसी करो, वापसी करो, वापसी करो। क्या वापसी करेगा? जब हिंदू से मुसलमान बनाया जा रहा तो समझ कोई नहीं रोका। आज कहते हैं घर वापसी करो, हिंदू से मुसलमान से हिंदू बन जाओ। जब पैदा होता तब एक सनातन धर्म पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, हिंदू धर्म पैदा होता है, मुसलमान यहाँ बनाया जाता है। अगर मुसलमान जन्म से पैदा होता तो उसका फतना हुआ रहता। इसे मुसलमान कभी नहीं कर रहे और 10-15 और सब अपने किस्मत से कमाते, अपने किस्मत से खाते हैं। एक कुत्ते का देखो 5-5, 7-7 बच्चा देता है, लेकिन उस पालता है कि पालता है? और तुम्हारे घर की रखवाली भी ऐसा करते हो, तुम तो सो जाते हो। जितना वंश उतनी ताकत, कहीं जितनी औलाद उतनी ताकत, कहीं जितनी औलाद उतनी दौलत, कहीं जितनी औलाद उतना शोहरत। लेकिन आज न तुम्हारे पास औलाद है, ना दौलत है, ना शोहरत है। जो बाप दादा ने तुम्हारे कमा के गए तो उसी आधार पर जी खा रहे हो। अगर आज 10 संतान होती 10 जगह से तुम्हारे पास खजाना होता, उसका मौज करते, मालिक रहे सबको खिलाते पिलाते मौज करते। तुम्हारे रोने वाला भी रहता, कंधा भी लेने वाला रहता, संतान तक ले जाने वाला रहता, क्रियाक्रम करने वाला रहता। पहले के लोग थे, अपने बाप दादा से पूछो, हमसे पूछो, हमारा भाई बहन। अगर मेरी माँ ऑपरेशन करवा लेती तो क्या हम पैदा होते? अगर इन सबकी माँ ऑपरेशन पहले करवा लिया था पैदा होते? आज ये हमारे पंडित हैं, पुजारी हैं, सृष्टि के जो भी बड़े बड़े विद्वान, अगर इनकी माता ऑपरेशन करवा लेती तो क्या पैदा होते? नहीं होते। तो फिर हिंदुस्तान की माता बहनों, आप नसबंदी क्यों करवा रहे हैं? देश की भविष्य क्यों खत्म कर रही है? अपने आप के बुढ़ापे का सहारा क्यों खत्म कर रही है? अपने नामो निशान को क्यों मिटा रही है? किसके लिए मिटा रही है? सरकार तो कसम खा रखी हिंदू खत्म कर दो, सिर्फ मुसलमान भाइयों को लाके राज दे दो। एक दिन इनका वंश इतना बढ़ता जाएगा, इन्हीं में से प्रधानमंत्री, देश का बॉडीगार्ड, जो भी कुछ होगा तुम पे राज करेगा। प्रधानमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, जो भी कुछ बन जाएगा, कानून के विधान पे तुम्हारे ऊपर राज करेगा। तुम हो जाओगे हुकूमत के खिलाफ, कानून के साथ इनके गुलाम। फिर कोई नहीं बचाने वाला मिलेगा। हमारे देश की माता बहनों ने, हमारे देश के नौजवानों को ऐसे नौजवान को जन्म दिया है जिसके नाम से इतिहास है। आसमान के नीले पन्ने पे आसमान पे नाम लिखा हुआ है, धरती के जर्रे पे नाम लिखा हुआ है, इतिहास के सुनहरे पन्ने पर उनका नाम लिखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, उधम सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप, राजा हरिश्चंद्र, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष इस धरती में जो जन्म लिए थे, एक नारी ने जन्म लिया था, जो देश के लिए कुर्बान हो गए, देश की आज़ादी के लिए अपना जान खत्म करवा लिए, फांसी के तख्ते पे चले गए। लेकिन किसी के सामने झुके नहीं, इनको भगा कर रहे हैं। लेकिन आज इन्हीं को अपने घर में आप बुला रहे हैं, हिंदू वंश को खत्म कर रहे हैं, सबकी ऑपरेशन नसबंदी करवा रहे हैं। एक बेटा एक बेटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भगवान के विरुद्ध है। भगवान ने तुम्हें नापुंसक बना के नहीं, मर्द बना के भेजा था कि जाओ सृष्टि पे मानव को जन्म दो, संसार का विकास करो, प्रज्वलित करो संसार को, और सनातन धर्म की रक्षा करो। लेकिन आपको ऊपर वाला ने मर्द बना के भेजा था, नसबंदी करवा के नामर्द बन गए, छक्के बन गए, हिजड़े बन गए, नापुंसक बन गए, जिसका न कोई पूजा पाठ, यज्ञ हवन शुभ काम में कर्म में उसका अधिकार ही नहीं रह गया। अब एक बार बोलो, खंडित चीज भगवान को चढ़ती है क्या? नहीं चढ़ती। जब तुम खंडित हो गए तो भगवान को कहाँ से मंजूर होगा? तो तुम्हारा खानदान नाश हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुसलमान भाई राज करेंगे। अगर ये धरती को बचाना, भारत माता को बचाना, मातृभूमि को बचाना, अपने संस्कृत, अपने सनातन धर्म को बचाना है, तो सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो।
नहीं तो एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। आज भगवान महाकाल की दया से राम मंदिर बन रहा है। बहुत खुशी की बात है कि भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान की जन्मभूमि थी, भगवान को फिर से विराजमान किया जा रहा है। हमने जो हमारे पूर्वज नहीं कर सके उसे आप लोग कर दिए, कोई बात नहीं। ये तो वक्त का पहिया है, कब किधर घूम जाए। पहले उन लोग का राज था तो लोग ने मस्जिद बना दिया। अब तुम्हारा शासन प्रशासन आ गया, कानून आ गया है, आप उसे मंदिर फिर से बना रहे हो, निर्माण कर रहे हो। इससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है। परंतु सवाल इस बात का है, जो कानून निकाला जा रहा है कि एक बेटा एक बेटी या 2 बच्चों से ज्यादा जो करेगा उसके लिए ना वोट है, ना वो नौकरी है, ना चाकरी है, नहीं है, वो नहीं, ऐसा नहीं तैसा नहीं। एक बेटा एक बेटी है, बेटी भागी बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। इसी तरह एक दिन हिंदू नाम हमेशा खत्म हो जाएगा, हिंदू वंश ऐसा खत्म हो जाएगा। बॉर्डर पर रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा भारत माता का। फिर से मुसलमान भाई बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए नहीं, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए चारों तरफ नाकाबंदी कर देगा, तुम भाग के कहीं जा नहीं सकते। फिर तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता, तुम्हारे धर्म को परिवर्तन करा दिया जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, एक बात ध्यान में रखना, आप आदि शक्ति का अवतार है, नसबंदी कराना बंद कर दो तुम लोग, नहीं तो बहुत बुरा है, देश का हाल होने वाला है। ज्यादा मुझे क्या करोगे, मरवा डालोगे, करोगे, मेरा क्या जाता है। परंतु ये बात उस समय तुम लोग को चुभेगी कि जब तुम्हें मुसलमान भाई फिर से गुलाम बना लेंगे। आज 40 साल से 50 साल हो गया नसबंदी चालू किए हुए, न जाने हमारे भारत का सर्वनाश कब हो गया। अगर 40 साल के अंदर हमारी माता बहनें या हमारे भाइयों का नसबंदी नहीं करवाई जाती तो आज हमारा वंश कितना बड़ा होता, जिस देश पे चाहता उस देश पे कब्जा कर सकता था। हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंसकार, बड़े बड़े कलाकार जो भारत माता को बचाने के लिए पैदा हुए, हथियार सब कुछ किए। किसने जन्म, एक नारी ने जन्म दिया था। अगर राजो नहीं होता देश गुलाम हो जाता। परंतु अगर इसी तरह नारी नसबंदी करवाती नहीं तो एक दिन हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा, हिंदू वंश ही खत्म हो जाएगा। कहे जितनी औलाद उतनी दौलत, कहे जितनी औलाद उतनी ताकत, कहे जितनी औलाद उतना शोहरत। तुम्हारे पास न धन है, न दौलत है, न औलाद है, किस काम पे हो तुम। आज जो अनाथ आश्रम में तुम पल रहे हो, एक बेटी एक बेटे का यह नतीजा है। नहीं तुम्हें अनाथ आश्रम में जाना क्या भगवान राम जी ने अपना ऑपरेशन करवा लिया था, संतानहीन थे। क्या माता जानकी ने अपना ऑपरेशन करवा लिया था, संतानहीन थे। या है सारी सृष्टि में जो माँ कैशल्या जो भी हो हमारी माँ है, जगत का पालन करता है, भगवान की माता, उनका नसीब कितना अच्छा है। परंतु क्या ये लोग ऑपरेशन करवा लिए थे, पुत्रहीन हो गए थे। अरे तो भगवान है, परमात्मा है। तुम्हें मानव रूपी में जन्म लेकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए या तुम्हें दिए कि सनातन धर्म क्या होता है, ना पुंसकता, ना मर्दई, हिजड़ापन नहीं। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहने मेरी बात को समझना। आप संतानहीन मत बनो, पुत्रवान बनो मेरे भाइयों। ना मर्द मत बनो, मर्द बनो। सृष्टि की रचना करो। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई चोर बनेगा, कोई डकैत बनेगा, कोई संत बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई जवान बनेगा, कोई विद्वान बनेगा, मगर नाम तुम्हारा होगा। सबसे बड़ा भगवान उनके लिए तुम रहोगे।
और तुम्हारा नाम लोग रोशन करेंगे। जैसे आसमान में सूरज की रोशनी फैलती है तो तुम्हारे नाम को रोशनी फैलाएंगे। लेकिन आज तुम्हारे पास कोई नहीं, कोई भी एक छोटा सा बादल आएगा उसे ढक देगा, अंधेरे में रहोगे। तुम्हारा एक ही औलाद है, कोई मुड़ेड़ देगा, गोली मार देगा या जो भी कुछ करेगा खत्म कर दिया, तुम्हारा खानदान नाश हो गया। अब तुम्हारे घर में है ही क्या? तुम्हारा धर्म कहाँ है? ना तो तुम हिंदू रह गए, ना मुसलमान रह गए, ना पुंसक बन गए, छक्के बन गए, हिजरा बन गए। महिलाओं को बाझन बना दिया, पुत्रहीन बना दिया, एक बेटा एक बेटी चाहिए। ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े हमारे देश के राष्ट्रपति या संसार के कोई भी ताकत पैदा हुई क्या नारियों ने तो पैदा किया? अगर सारे नसबंदी करवा लेते तो क्या होता? किसी शास्त्र में शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भागवत गीता कहीं भी लिखा है क्या कि मनुष्य नसबंदी करवा के नापुंसक बन जाए, महिलाएं नसबंदी करवा के बांझन बन जाए? अगर कहीं लिखा तो दिखाओ, मैं उस दिन से अपना आंदोलन बंद कर दूंगा। नहीं तो भारत की माता बहनों, नौजवानों, मुझे भगवान महाकाल का संकल्प है कि जब तक जीऊंगा तब तक नसबंदी बंद का आंदोलन करता रहूंगा। अगर हमारी माता बहन हिंदुस्तान के नौजवान समझ गए तो ठीक है, नहीं इनका आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। सिर्फ मेरा दोस्त नहीं रह जाएगा, मेरा काम है जगाना। ठीक है, भगवान महाकाल ने मुझे इसलिए भेजा है। मर जाएंगे तो उसकी इच्छा है, जिंदा रहेंगे तो उसकी इच्छा है, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक सनातन धर्म के लिए लड़ाएंगे, नसबंदी बंद करवाने के लिए लड़ाएंगे। अगर ये चीज गलत हो तो मुझे आगे बोल देना। सोचो, आज तुम्हारे पास कोई वंश नहीं है, तुम्हारे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं, तुम्हें शमशान तक ले जाने वाला नहीं है। भगवान ने तुम्हें बना के भेजा था, तुम्हारे सभी इंद्रिया संतुष्ट, मर्द बना के भेजा था, लेकिन यहाँ एक बेटा नामर्द बन गए। अरे हिंदुओं जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारा वंश विनाश हो जाएगा। तुम्हारे घर पे चिराग जलाने वाला नहीं होगा। मानो आज तुम बीमार हो, क्या सरकार ने 2-4 डॉक्टर आपके लिए छोड़ रखा है? नहीं। आज तुम्हें चारों तरफ शत्रु घेर रखे हैं, क्या 2-4-10 गार्ड दे रखा है क्या? जी नहीं देते। आज तुम्हारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, क्या 2-4-10 कुंटल एडवांस में दे रखा है क्या? नहीं देता। नहीं देता। तुम बीमार पड़े हो, बिस्तर उठाने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं है, तो सरकार इसके लिए 2-4 नौकर रखा है क्या? जी नहीं देता। नहीं रखा है ना मेरे भाई। जी नहीं देता। अगर आज तुम्हारे पास 7-8 संतानें होती, 10 संतानें होती, तो तुम बीमार पड़ जाते तो दवा देने वाला भी था। जी देवता, सत्य। तुम अगर शौचालय कर देते तो तुम्हारे उठा के फेंकने वाला भी था। जी देवता। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे नालायक निकल जाए। सारी सुविधा तुम्हें मिलती, तुम्हें रोने वाला भी रहता, घर में चिराग जलाने वाला भी रहता, तुम्हें कंधा देने वाले भी रहते, तुम अनाथ आश्रम में नहीं भटकते। क्यों? कि तुम्हारे पास 7-8 संतानें हैं। जी भर कर तुम देखो, भगवान का नाम लो। ऐसा नहीं कि सब नालायक निकल जाएंगे, जो तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, खूब करेंगे, परंतु कहीं जितनी संतान उतनी दौलत। अनाथ आश्रम में नहीं होते। तुम्हारा बच्चा तुम्हें गंगा सागर करवाता, स्नान करवाता, नहवाता, धुलाता, कुछ भी करता। कोई अगर भाई चाहता कि नहीं यार इसे हम नहीं रखें, दूसरा का कहता हम रखेंगे, हमारी माँ हमें जन्म दिया है। तुम्हारा इतना बड़ा घर होता, कुनबा होता, कुटुंब होता, कबीला होता, पोते न रोते तो होते, लेकिन आज एक बच्चा कोई नहीं पता कि मेरा ताऊ है कौन, मेरा ताई कौन है, मेरा बड़ा भाई कौन है, मेरी बड़ी बहन कौन है ही नहीं तो जानेगा किसको? नहीं, पहले मौसी था, मौसा था, दादा था, दादी था, दादा के दादा थे, लेकिन तुम लोगों ने सर्वनाश कर दिया, वंशनाश कर दिया, सनातन धर्म को ही खत्म कर दिया। बात कर रहे हो सनातनी धर्म की।
आज हम सभी देशवासियों को, देश की माता बहनों से, इस देश के प्रशासन से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि हिंदू धर्म को बचा लो। सनातन धर्म कहने से काम नहीं चलेगा। सनातन धर्म को बचा लो। सारे हिंदुओं का नसबंदी करवाना बंद कर दो। सारे हिंदुओं से कहो कि जितना संतान हो सके उतना पैदा करो। देश के वीरों की जरूरत है। देश में संतों की जरूरत है। अगर आज आप कल मर जाएंगे, किसी के पास बेटा है ही नहीं, बेटे है नहीं है, वो क्या साधु बनेगा? क्या सनातन धर्म की रक्षा करेगा? क्या भगवान की पूजा करेगा? इसलिए देश की सरकार से, यूपी के, उत्तर प्रदेश के हमारे भगवान नाथ संप्रदाय के श्रेष्ठ महान योगेश्वर श्री आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, क्या मोदी जी से निवेदन करें कि नसबंदी करवाना बंद कर दें। हिंदू धर्म बच जाएगा, हिंदू संस्कृति बच जाएगी, हिंदू बच जाएंगे, घर में चिराग जलाने वाला रहेगा। कहीं जितनी औलाद उतनी ताकत होगी, किसी के सामने सर झुकाना नहीं होगा। इसलिए सन 80 से पहले कोई माता बहने नसबंदी नहीं करवाती थी, किसी पुरुष का नसबंदी नहीं होता था। लेकिन सन 1980 में हमारे माननीय श्रीमती जी, मेरी पूजनीय श्रीमती जी, देश के भाग्य विधाता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये हिंदुओं के ऊपर कानून लागू कर दिया कि एक बेटा एक बेटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सबकी जबरदस्ती नौकरी नसबंदी करवा दिया। एक महीने के अंदर 50 लाख हजार हिंदुओं की नसबंदी हो गई। हिंदू वंश खत्म हो गया और हमारे मुसलमान भाइयों की आबादी बढ़ती चली गई। इसी तरह अगर होता रहा तो देश गुलाम हो जाएगा, फिर से भाइयों का राज हो जाएगा। नजर उठा के देखो। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, सारे देश के बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े योगी तो भी सन्यासियों से, सारे संसार से मेरा ही निवेदन है कि मेरे इतने भगत है, उतने भगत, उतने भगत है, इन्हें समझाओ कि उपयुक्त समय जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना नहीं तो देश खत्म हो जाएगा, हिंदू वंश खत्म, हिंदू नाम और निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए देश की माता बहनों, देश के नौजवानों से, देश के रक्षक प्रधानमंत्री जी से, हमारे माननीय भगवान गोरे स्वरूपी शिव जी, भगवान आदित्यनाथ से मेरा ही निवेदन है कि यह नसबंदी करवाना बंद करवा दें। हिंदू धर्म बच जाएगा, हिंदू वंश बच जाएगा, हिंदू नाम और निशान बच जाएगा। नहीं तो फिर से एक बार यह देश गुलाम हो जाएगा, यह देश सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए राज हो जाएगा। इसलिए जीते जी अपनी जिंदगी में अच्छा काम तो कर दो, वरना बहुत पछताएगी यह दुनिया, बहुत पछताएंगे हिंदू। रोना पड़ेगा, कोई आंसू नहीं पोषने वाला मिलेगा। भगवान राम नसबंदी नहीं करवाए थे, सतयुग में किसी की, द्वापर में, कलयुग में किसी की नसबंदी नहीं होती थी। लेकिन आज हिंदू धर्म खत्म किया जा रहा है, हिंदू वंश खत्म किया जा रहा है, हिंदू नाम और निशान खत्म किया जा रहा है और मुसलमान भाइयों की आबादी बढ़ती जा रही है। इसलिए मुझे किसी से नफरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज से नफरत है कि जो हिंदू भाइयों की नसबंदी करवाई जा रही है, एक बेटा एक बेटी से ज्यादा पैदा नहीं करने का है। यह निवेदन है कि अपना कानून वापस कर लो। कोई भी सरकार हो, ये कानून खत्म कर दो। एक दिन सृष्टि भारत माँ गुलाम हो जाएगी, हिंदू गुलाम हो जाएगा, हिंदू वंश गुलाम हो जाएगा, हिंदू नाम और निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे मेरा यही निवेदन हिंदुस्तान की माता बहनों से, हिंदुस्तान के नौजवानों से, हमारे देश के माननीय श्री
भगवान, देश का रक्षक, देश का हितकारी मोदी जी से मेरा निवेदन है, योगी जी से मेरा निवेदन है कि नसबंदी कराने वाला कानून खत्म कर दो। हिंदुओं के ऐलान करो कि फिर से संतान पैदा करो, वीर वीरांगनी पैदा करो, देश को जरूरत है। इसलिए भगवान महाकाल की सौगंध है सारे हिंदुओं को, भगवान महाकाल को कसम है सारे देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री को, योगी जी सबको भगवान महाकाल का सौगंध है कि अगर हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते हो, संस्कृति जानते हो, सनातन धर्म कहते हो, तो हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवाना बंद कर दो। नहीं सनातन धर्म रह जाएगा, न हिंदू रह जाएंगे, न हिंदू वंश रह जाएगा। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम, बोल बम, आदेश।